नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आई को में आपका स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जिसमें लगभग जो है 2000 पोस्ट हैं। इसमें क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, और फिर आपका पोस्ट का क्या डिग्निटी है, सारी चीज़ सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्यों कुछ है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सारे कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देख सकते हैं व्हाट्स न्यू में अगर आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिशियल साइट, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं mh.gov.in पर आप जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल करने पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिशियल साइट में व्हाट्स न्यू में यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ SCIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव इन IB के अंडर ये जो है ली जाएगी। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो मैं आपको पूरी डिटेल से इसके बारे में बताता हूँ। देख सकते हैं सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट का नाम नीचे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशंस 2020। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स आर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव, जिसे शॉर्ट में SCIO कहा जाता है। IB के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वैकेंसी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या कुछ लिखा हुआ है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू गो थ्रू ऑल पैरामीटर्स अंडर डिफरेंट पराज एंड सबराज मेंशन बिलो। यहाँ पर जो वैकेंसी का डिस्कशन किया गया है अलग अलग वैकेंसी के बारे में, और इसमें कितने पोस्ट हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये भरा जाएगा, और इसका जो ऑफिशियल साइट है www.mh.gov.in है। इसके अलावा ये भी एक ऑफिशियल साइट है, देख सकते हैं www.ncs.gov.in पर आप दोनों साइट से जो पता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं SCIO ग्रेड 2 के लिए जो दे सकते हैं क्लासिफिकेशन में जनरल, सेंट्रल सर्विस और ग्रुप C का नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज टाइप का पोस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए नंबर ऑफ अप्रोक्स वैकेंसीज कितने हैं, तो UR में 989 है, EWS के लिए 113 है, OBC के लिए 417 है, ST के लिए 360 पोस्ट है, और ST के लिए 121 है पोस्ट है। और टोटल यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 2000 जो पोस्ट है टोटल। और आगे यहाँ पर पे स्केल की बात आती है तो देख सकते हैं पे स्केल के लगभग जो है आपका 44,900 से लेकर 1,42,000 तक का पे स्केल आपका रहेगा इस पोस्ट के लिए। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो देख सकते हैं ग्रेजुएट यहाँ पर मांगी गई है। उसके अलावा देख सकते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका होना चाहिए, यानी हल्का फुल्का आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एज लिमिट जो ऐसे मांगा गया है 18 से 27 साल, यानी जो है 18 to 27 ईयर्स मांगा गया है। और आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन दी गई है 5 साल का ST और SC वालों के लिए, और जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया OBC कैंडिडेट्स को। इसके अलावा जो है यहाँ पर देख सकते हैं अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, यानी जो भी इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए 40 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करके आपको बता दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं द एबव मेंशन पोस्ट इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी अगर कोई इंसान जो डिसेबिलिटीज है यानी विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए ये सारे पोस्ट नहीं है, पहले यहाँ पर बता दिया गया है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज, नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो उसमें बदलाव हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल के लेवल देख सकते हैं सेंटर एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होगी, तो ये सारे जो यहाँ पर जगह है आप अपने स्टेट के अनुसार देख सकते हैं आपको जो है सेंटर कहाँ देना है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जाम किस तरह का होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं टायर 1, टायर 2 और टायर 3 एग्जाम होगा। तो टायर 1 के लिए देख सकते हैं 1 घंटा का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का होगा। 1 घंटा का 100 मार्क्स होगा। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, तो जैसे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग से पूछे जा सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, और जनरल स्टडीज से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। हाँ देख सकते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी।
और टायर 2 एग्जाम होगी वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी, जिसमें जो है 50 मार्क्स का होगी, और ये 1 घंटे के लिए। यहाँ पर ये भी इस 1 घंटे के जो डिस्क्रिप्टिव टायर 2 एग्जाम को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें देखो 30 मार्क्स ऐसे के लिए, और जो है इंग्लिश कंप्रिहेंशन के लिए 20 मार्क्स रखा गया है। फिर लास्ट में आता है इंटरव्यू सेक्शंस, जो टायर 3 का आता है, और इसमें जो है 100 मार्क्स का इंटरव्यू इसके लिए होगा। फिर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स किस तरह से किया जाएगा देख सकते हैं। द कैंडिडेट्स हैज टू अपियर इन टायर 1 एट द वन ऑफ द 3 सेंटर्स, यानी आपको जो है 3 सेंटर में आपको चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें से आपको एक सेंटर में आपका एग्जाम रहेगा जहां आपको प्रेजेंट होना है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्ट, अगर अनअटेम्प्ट करते हैं यानी जिस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को मार्क ऑफ रिव्यू करते हैं तो पर भी आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको जो है सबमिट करना होगा तभी आपको मार्क्स मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टायर 1 एग्जाम एज अंडर, यानी इसमें बताया गया पहले ही कि 100 मार्क्स का जो टायर 1 एग्जाम होगा, इसमें अगर आपको टायर 1 एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है उसके लिए यूआर के लिए 35 से अबव आपका लाना होगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 34 से अबव, और एसटी एससी के लिए जो है 33 से अबव आपको मार्क्स लाना होगा, तभी जो आप टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये पहले ही बता दिया है। टायर 2 एग्जाम के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर टायर 2 एग्जाम के लिए भी दिया है यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क इन टायर 1 एग्जाम कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलाइज्ड फॉर टायर 2, यानी आपके टायर 1 के मार्क्स से आप टायर 2 के लिए शॉर्टलाइज्ड होंगे। और एट द 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यानी जैसे यहाँ पर 2000 वैकेंसी है तो उससे 10 गुना स्टूडेंट्स को जो है टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी लगभग 20,000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट का था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर combined performance in टायर 1 एंड टायर 2 ऑल द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलाइज्ड फॉर द टायर 3, यानी इंटरव्यू सेक्शंस के लिए जो है 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। किसके आधार पर? तो टायर 1 एंड टायर 2 दोनों के कंबाइंड मार्क्स को लेकर जो ओवरऑल मार्क्स होगा उसके आधार पर जो है टायर 3 के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू सेक्शंस होगा उसमें जो है लगभग 5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, जैसे यहाँ पर कहा गया, यानी 2000 वैकेंसी है तो 2000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10,000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आगे बताया गया, द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द कैंडिडेट सिक्योर मिनिमम 33 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन टायर 2 एग्जाम, यानी टायर 2 एग्जाम जो 50 मार्क्स का होगा उसमें कम से कम आपका 33 मार्क्स यानी 17 मार्क्स या उससे ज़्यादा अगर आप लाएंगे तभी जो है आपको टायर 3 के लिए बुलाया जाएगा। फिर नोट में यहाँ पे कुछ बताया गया, देख सकते हैं कट ऑफ for Tier 1 and Tier 2 exam in different categories may go higher depending upon the marks obtained by the candidates and the number of vacancies, यानी ऐसा नहीं कि जो मार्क्स यहाँ बताया जा रहा है 13 या जो कुछ भी है, अगर कोई भी कैंडिडेट्स टायर 1 टायर 2 में ज़्यादा मार्क्स लाते हैं या टायर 3 में, तो हो सकता है कि ये जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। The date, time and center of Tier 2 and Tier 3 interview would be intimated to the successful candidates by email given by them in the online applications, यानी जो भी स्टूडेंट्स टायर 2 और टायर 3 के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको जो है ईमेल के द्वारा जानकारी दे दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। फिर आगे टायर 2 एंड टायर 3 इंटरव्यू में नॉट बी कंडक्टेड एट ऑल सेंटर्स मेंशन इन पैरा 4 एबव, यानी पैरा 4 एबव में जो भी यहाँ पर बताया गया सेंटर्स, हो सकता है कि टायर 2 और टायर 3 एग्जाम जो है इन सारे सेंटर्स में नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ पर पहले कहा दिया जा रहा है कि सेंटर्स में हो सकता है बदलाव हो सकता है इसके लिए। फिर आगे इस नंबर को देख सकते हैं, कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू एडहेयर टू द इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन एडमिट कार्ड कॉल लेटर ऑफ टायर 1 टायर 2 एंड टायर 3 इंटरव्यू रिलेटिंग टू द एंट्री एग्जिट कंडक्ट इनसाइड द वेन्यू फ्रिक्शंस एक्सेट्रा फॉलोइंग। यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स टायर 1 टायर 2 और टायर 3 में एग्जाम देने आएंगे, अपने कॉल लेटर और जो एडमिट कार्ड है उस पर जितने भी इंस्ट्रक्शन है उन सभी को ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी नियम है उसका पालन करके ही यहाँ पर आपको एग्जाम देने आना है। और यहाँ पर जो आपका देख सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ टाई केस, अगर ऐसा कभी केस आ जाता है कि जो है सेम मार्क्स आते हैं 2-3 स्टूडेंट्स के, अगर सेम मार्क्स आ जाएं तो सबसे पहले देखा जाएगा किसका हाईएस्ट मार्क्स टायर 3 में, कि जिसका हाईएस्ट मार्क्स है उसके आधार पर उसका जो है प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, मतलब उससे पहले लिया जाएगा। और उसमें भी अगर सेम हो जाता है टायर 3 में भी तो उसको देखा जाएगा टायर 2 में किसका ज़्यादा है। फिर टायर 2 और टायर 3 दोनों में अगर सेम है तो फिर टायर 1 का मार्क्स देखा जाएगा, उसमें भी अगर सेम रहा तो फिर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उसको जो है लिया जाएगा। वो भी अगर सेम रहेगा तो फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यानी नेम का जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है उसके आधार पर लिया जाएगा।
फिर आगे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको कैसे करना है, तो अप्लाई करना है दोस्तों आपको जो है ऑफिशियल साइट मैंने पहले भी बता दिया है www.mha.gov.in, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट, उसी से जो आपको इसका जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, यानी दूसरे किसी भी मोड से जो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ कहा जा रहा है। कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाई फॉर देयर पोस्ट प्रोवाइड बाय दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जैसा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया उसी के अनुसार जो है आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हो जाएगी 19 दिसंबर 2020 से 9 जनवरी 2021 तक, देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका जो है 19 दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएगी, 9 जनवरी तक सारे जो है रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना रजिस्ट्रेशन ना फॉर्म फिलअप, ये चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे देख सकते हैं स्टेप्स टू अप्लाई, यानी आपको क्या क्या स्टेप अपनाना है अप्लाई करने के लिए। द कैंडिडेट शुड हैव द वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस वक्त। और वो जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालेंगे वो जो है सिक्योर करके आप अपने से रखें, ताकि फ्यूचर में आपको वो ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर डॉक्यूमेंट्स उस सब को अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर सारी जो प्रोसेस बताए गए हैं, ये जो नोटिफिकेशन मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप जो है अपने ज़रूरी जितने भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ को बताएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। और यहाँ पर जो दे सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है, तो इट इज़ इन 02 कंपोनेंट्स, दे सकते हैं। डोंट करेक्ट एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़, रिक्वायरमेंट प्रोसेस चार्ज 500 रुपीज़ इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एज अंडर। दे सकते हैं दो टाइप से यहाँ पर फी लिया जा रहा है। फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए ना दे सकते हैं चार्ज जो है 100 रुपया, प्लस जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज यानी 500 रुपीज़, यानी कुल मिला के जो है मेल कैंडिडेट्स या और EWS और OBC कैंडिडेट्स को 600 रुपया लिया जाएगा, जबकि SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स को जो है सिर्फ 100 रुपीज़ लिया जाएगा, यहाँ पर दे सकते हैं। और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर दे सकते हैं आपको जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या भी किसी भी नेट बैंकिंग के द्वारा आपका जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताया जाएगा। क्लोजिंग डेट यहाँ पर फिर से बताई गई 9 जनवरी 2021 है। और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और कुछ ज़्यादा कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी जानकारी दे दूं। और ये चीज़ जो हमें ये नोटिफिकेशंस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और ऑफिशियल साइट भी इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाके जो वहाँ चेक कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।